आज जो है पवित्र कलाम जो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, ये बहुत ही जो हैं बाइबल के आयतों के ऊपर एक से ज़्यादा कितनी आयतें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक आप लिखते रहें या निकाल कर पढ़ते रहिएगा मेरे साथ। Today अपने ईमान को मजबूत कर पाएंगे और डिफेंड भी कर पाएंगे। as your faith is opposed, as it is challenged, as there is people who come against you, if you focus on these scriptures, these are the ones that will give you the strength to stay firm and not waver in your faith. इससे हमारी प्रार्थना की जिंदगी भी मजबूत होती है, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु कौन है और क्या उनकी खूबियां क्या-क्या है। Even our prayer life will be impacted by this because we'll be learning who the Lord Jesus is. दो आज का जो मैसेज, उसका जो शीर्षक, जो थीम, जो मजमून है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट एंड हिज डीटी। आज का शीर्षक है कि यीशु जो आद में था और उसका वो जब इंसान बना उसके बारे में। बड़े-बड़े शब्द इस्तेमाल करूंगा बीच-बीच में मैं। I will use some complicated words in the middle of this मैंने पहले message. कहा है थोड़ा मजबूत, थोड़ा ठोस और थोड़ा डीप है। I told you already, it's a strong word, it's a deep word, it's a solid word. जब हम कह रहे हैं प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, तो उसका मायना है प्रभु यीशु मसीह जिस्म में इस दुनिया में आने से पहले वो मौजूद थे, वो एग्जिस्टेंस में थे, वो इस दुनिया में थे, पर वो शारीरिक तौर पर इस दुनिया में अभी तक नहीं आए थे तब तक। When we talk about the pre-existence of Christ, what we're talking about is before Jesus came upon the earth in bodily form, he existed. उनका शारीरिक दुनिया में जन्म लेने से पहले अस्तित्व, उनका मौजूदगी, उनकी ये बात की हम अध्ययन करेंगे। That he existed and was present before he came upon this earth in bodily form. और दूसरा जो हिस्सा है मैसेज का, उसका नाम है डीटी ऑफ क्राइस्ट। And the second part of the message is the deity of Christ या मसीही का जो दैव्य रूप। और प्रभु यीशु की ईश्वरता, उनका Amen. उनकी खुदाई, क्या बातें उनको खुदा के उस लेवल पर लेकर आती हैं कि वो खुदा है, खुदावंद है, प्रभु है, परमेश्वर है। What are those things about Jesus that make him God, that are the attributes of his deity? समझ रहे हैं? तो You following? इसलिए इससे आपको पता चलेगा कि क्यों हम खुदावन यीशु को अपना खुदावन, नजात दहिंदा, मुक्तिदाता करके मानते हैं और उसके बारे में प्रचार भी करते हैं। And through this you will understand why we call Jesus our Lord, our Savior, the one who brings us salvation, and you will begin to understand his role in your life. आइए हम निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब। Let's look at the first chapter of the Gospel according to John. क्योंकि यूहन्ना जो की इंजील जो है, वो काफी फिलोसफर्स लोग, जो बड़े दार्शनिक लोग जो थे, फलसफे रखने वाले, बड़े ज्ञान वाले थे, उन लोगों को ये इंजील लिखी गई थी। इसलिए उसमें काफी ऐसी बातें हैं जो फिलोसॉफिकल वे में बड़े फलसफिक तौर पर बयान करी गई हैं। It's because the Gospel of John has been addressed to intellectuals, to philosophical people, to people who think deeply about things. That's why you will find within these scriptures, these verses, deep philosophical thoughts and theology. पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक जब शुरू होती है ये अंजील, तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है जैसे उपदेश की किताब की शुरुआत हो रही है। And so from its beginning, the way this gospel begins, it's like the book of Genesis. क्योंकि वो बता रहा है कि खुदावन यीशु मसीह तब मौजूद थे जब उपदेश की किताब आई भी नहीं थी। What he is conveying is the Lord Jesus was existing even before creation took place, before the book of Genesis came about. कैसे शुरुआत होती है उपदेश की, एक ही एक कैसे होती है शुरू?
How does Genesis 1:1 begin? In the beginning, God created heavens in the earth. The आदि में यहोवा परमेश्वर ने पूरी दुनिया और जगत की रचना की, उसकी उत्पत्ति ठीक है? की. पर जॉन कह रहा है आद में परमेश्वर का वचन था. But John is saying in the beginning was the word of God. आद में वचन था, शब्द, कलमा. He says in the beginning was the word or the spoken word of God. वही शब्द या कलमा वो खुदा के साथ था. And he says it is that very word that was with God. और वो जो खुदा के साथ था वो खुद खुदा था. And that which was with God was God himself. ये आंख मीच के सोते हुए समझने वाला ये आयत नहीं है, by the way. This is not a scripture that you can learn or understand by having your eyes closed or Right? just skipping over it. बड़ा डीप है, गहरा है ये आयत का मायना. The meaning of this scripture is very deep. वही खुदा जो शब्द जो कलमा है वो खुदा के साथ था और वो खुदा था. That very word that was there in the beginning, which is the word of God, was with God and he himself was God. और 14 आयत जो आएगी नहीं, निकालना नहीं बेटा, सामने ही लगाना. वो 14 आयत में लिखा है वो ही जो कलाम, जो कलमा या शब्द जो है वो देह धारण हुआ, उसने जिस्म का रूप धारण किया और इस दुनिया में हमारे बीच में आकर उसने बसेरा किया. And we're not going to look at it, but the 14th verse of this scripture says that that very word that was in the beginning became flesh and came and dwelt amongst us. समझ रहे हैं? वो शुरू में था, आद में था, उत्पत्ति की किताब से पहले था. It talks about him being in the beginning, right from the before creation in the book of Genesis. और वो खुद खुदा था. That he himself was God. उसने एक वक्त में, इतिहास में, हिस्ट्री में अपने आप को जिस्मानी रूप में लाने का एक प्रण किया. And that's why at a certain point in history he decided to take on flesh and come in bodily form. Right? अब दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति कहती है पहले अध्याय की. And now we look at the second, third and fourth verse of the first chapter. वही जो शुरुआत में था, verse 2. He was in the beginning with God. उस तीसरी आयत कहती सब कुछ उसके द्वारा पैदा हुआ. And the third verse tells us that everything, all things were made through him. आसमान जमीन जो सब कुछ पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं. Heaven and earth and everything that we hear, we read described in the book of Genesis. उसके बिना रचना में से कोई भी चीज रचित नहीं हुई. सब कुछ उसी के थ्रू से, उसके द्वारा से पैदा हुई. All that was created through him, by him and not apart from him. That means सब कुछ जो बना है उसके थ्रू से बना है, उसके द्वारा से बना है. इसका मतलब उसको पैदाइश की किताब के वक्त में होना हो चाहिए. And so if everything was made by him and through him, that it means that at the beginning in the book of Genesis, he must have already existed. वो ऐसे एकदम से पॉप अप नहीं हो गए हैं. It's not that he suddenly emerged and popped up. ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक से बोले चलो जमीन पर हम जो हैं बन जाते हैं, कि नबी बन जाते हैं, कि प्रॉफिट बन जाते हैं और जाते हैं लोगों के बीच में प्रचार करने के. And it's not like he suddenly decided one day, let's go to the earth, let me become a prophet and teach people great things. निकालना नहीं है पावर पॉइंट में. फिर से बताता हूँ, गलातियों की पत्री 4:4 में लिखा है कि जब वक्त पूरा हुआ. And in Galatians chapter 4 verse 4 it says, when the time had fully come, वो इस दुनिया में आए. in the fullness of time he came upon the earth. औरत के थ्रू से, Through a woman, मूसा की शरिया के मुताबिक, according to the law of Moses, सब आयतों को पूरा करते हुए. fulfilling every scripture. That means जो कुछ लिखा है सबको पूरा करने के लिए उस दुनिया में आए. It means that whatever had been written, Jesus came to fulfill that. गलातियां 4:4. This is found in Galatians 4 verse 4. सब कुछ जो है प्री डेस्टाइन्ड और तैयार किया गया है यीशु के इस दुनिया में आने के बारे में. Everything was predestined and had been prepared before Jesus came upon the earth. तो जो उसका आना जो था, जो वो सब एक जो प्रोफेसीज को, पेशन गोइयों को फुलफिल करने के लिए था. And so his coming was for the fulfillment of every scripture, every prophecy. वो बहुत देर पहले थे He was there in the beginning. और वो रचना कर रहे थे.
and he was creating, दुनिया को चला रहे थे, he was sustaining the universe. पर वो एक इतिहास के वक्त में जिस्मानी तौर पर दुनिया में आए. But at one point in history, he came on the earth in bodily form. चैप्टर 1 जॉन्स गॉस्पेल उसकी 15 आयत में जॉन उसके बारे में कहते हैं. And in verse 15 of the same chapter, John 1, John says this about him. जॉन कहते हैं कि इससे पहले कि मैं मेरे से पहले थे. John the Baptist says, before I was, he was. और वो मुझसे पहले हैं. And he is before me. क्या आयत कैसे कहती है? How does it say in the scripture? ओके, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़िएगा. Read it in your language. यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी यूहन्ना और ने उसके पुकार कर विषय में कहा, गवाही दी. John ये bore वही witness of है him जिसका मैंने वर्णन किया हाँ हाँ. and cried जो out. मेरे बाद आ रहा है मुझसे देखो जो बढ़कर है वहां पर जो क्योंकि वो माहौल मुझसे क्या है पहले था. कि उसने चिल्ला कर कहा. See the atmosphere there, the environment is where John the Baptist cries out and says in a loud voice. लाउड वॉइस, राइट? जोरदार आवाज में. क्यों आदमी चिल्ला के किसी बात को कहता है? Why does a man begin to shout and scream and say things? ठीक है, उसको एम्फसिस देने के लिए, जोर देने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए उस बात को जो है वो एम्फसिस दे रहे, चिल्लाकर कह रहे हैं. यानी कि जैसे उसे लगा कि देखिए ये जो है प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट है, इसी के बारे में तो मैं कह रहा था, इसी के बारे में मैं प्रचार कर रहा था. वो चिल्ला कर जो है उस बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं कह रहा था आप लोगों को. The reason John the Baptist is saying in a loud voice is because he is excited. He's emphasizing the fact that all that he's been preaching about, all that was prophesied, has come to pass in Christ Jesus. हाँ जी, पढ़िएगा आगे. जिसका मैंने खुलासा किया, वर्णन किया. हाँ हाँ, जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बेहतर है. That he who is coming after me is above me, is better than me. हाँ, क्यों वो मुझसे पहले? Because he was there before me. समझ रहे फिलॉसफी? Do you understand the मेरे बाद philosophy? में आ रहा है, That he's coming मुझसे after me, बेहतर है, but he's better पर than वो me. मुझसे पहले था. But he existed before me. कैसे? How is that possible? जॉन जो हैं जीसस से 6 महीने बड़े हैं. John was born 6 months before Jesus. ठीक है, एज के मुताबिक जॉन बड़े हैं. According to age, John is older. पर जॉन क्या कह रहे हैं? What is John saying पर though? वो मुझसे बेहतर है क्योंकि वो मुझसे पहले थे. He says he is better than me because he existed way before me. क्या हम अध्ययन कर रहे हैं? What are we studying? प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट. कि यीशु मसीह का पहले से ही रहना. उनकी मौजूदगी पैदा होने से पहले. His existence before his जॉन birth. कह रहा है कि वो पहले था, बहुत देर पहले था मुझसे आने. John the Baptist saying he was there in the beginning way before I came around. पढ़िएगा, मैं एक और आयत आपको पढ़ाना चाहता हूं पवित्र शास्त्र में से, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 27 आयत से लेकर चंद आयतें मैं पढ़ाना चाहता हूं. Further, I want you to come with me to Luke chapter 24 verse 27 onwards. जहां पर प्रभु यीशु अपने बारे में कुछ शिक्षाएं अपने शिगिर्दों को दे रहे हैं. Here Jesus is teaching about himself to his disciples. पढ़िएगा, कोई भी जन निकाल कर 24 की 27. Anybody read it in your language, chapter 24 verse तब उसने 27 मूसा onwards. से हाँ जी. और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. पुराने नियम से मूसा से लेकर जितने नबियों की किताबें थी, जितने भी वो सारे पुराने जो लेख थे, उनमें से सब कुछ अपने बारे में अपने शिगिर्दों को सिखाया. Starting in the Old Testament from the writings of Moses through the prophets, Jesus expounds about himself and explains it to the disciples. क्या बता रहे हैं वो? What is he मैं explaining? ओल्ड टेस्टमेंट में था. That I was there in the Old Testament. उसकी 44 आयत भी पढ़िएगा, इसी की 44. In the same 44. chapter, उसने if उनसे you read कहा, verse 44. हाँ ये जी. मेरी वे बातें हैं हाँ जो मैंने हाँ तुम्हारे साथ रहते हुए हाँ जी. तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था सब पूरी हुई हैं.
और The fulfillment of all भविष्यद्वक्ताओं those और scriptures, भजनों जो की मूसा पुस्तकों के में में लिखी हुई है, those that were written मेरे by विषय Moses, में नबियों लिखी की किताबों है, में लिखी हुई written है, by the सब पूरी prophets, हो। भजन की किताब में लिखी हुई written है, in the Psalms, सारा कुछ जो है मेरे बारे में एक पाक कलाम में पुराने यदनामे में लिखा हुआ पूरा हुआ है। all this in the Old Testament has been written about me and it is fulfilled. क्या बता रहे हैं जीसस? What is Jesus I explaining? was there in the Old Testament. कि मैं पैदाइश से लेकर पुराने कनार में था। My name was not Jesus then. मेरा नाम उस समय यीशु नहीं They था। called me Lord. उस समय मुझे प्रभु They कहते called थे। me God. उस समय मुझे खुदा But कहते थे। people were talking to Jesus in the Old Testament. लेकिन यीशु से लोग बातचीत करते थे पुराने करार में। John's Gospel chapter 5 verse 46 he writes एक और आयत को लिखते हैं, वो पढ़िए जरा। यूहन्ना के सुसमाचार के 5वें अध्याय में 46 वचन में लिखा है। Okay, let's read एक और बात जो प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। Another thing that the Lord Jesus is teaching here. Okay, 5:46 जीसस प्रीच करते हुए यहूदियों को बता रहे हैं कुछ। In chapter 5 verse 46, Jesus is preaching to the Jewish people and this is what he's explaining. पढ़िए। यदि तुम मूसा की प्रतीति करते अगर तुम मूसा की जो है यकीन करते तो वो मेरा भी यकीन करते। If you believe Moses, you would believe me. क्यों? Why? तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। For he wrote about me. क्या कह रहे हैं कि मूसा ने मेरे बारे में लिखा हुआ है। Jesus is saying that Moses wrote about me. ठीक है, आगे जाके कितनी आयतें हैं जहां पर जीसस जो हैं बता रहे हैं कि ही वाज प्री एग्जिस्टेंट, ओल्ड टेस्टामेंट उनके बारे में बयान करते हैं। आयतें मैं पढ़ाना चाहूँ तो जल्दी से यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 62 आयत भी निकालिएगा। There are many more scriptures that we will read tonight that talk about the pre-existence of Christ. The next one we want to look at is John 6 verse 62. हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 62 यदि मनुष्य आयत। के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या हाँ, होगा? जहां वो पहले था उधर वापस जाते देखोगे। Where he was before, when you see him go back. He is going up in heaven. That's what he's talking about. If you see Son of Man going up in heaven, then where he was before, right there, है ना? और वो कह रहे थे कि जो मनुष्य का पुत्र है जब वापस स्वर्ग लौटेगा तो फिर क्या कहोगे, जहां वो पहले थे। क्या वो बता रहे? अपनी अस्तित्व के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में वो बता रहे हैं। He's talking about his existence. कि वो इस दुनिया में आने से पहले वो कहाँ थे। That before coming into this world, where he was. वेरी इंटरेस्टिंग। 8 की 58 आयत 58 जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 58 में जो एक और जो है आयत जो है कन्वर्सेशन के दौरान, प्रीचिंग के दौरान खुदा की हैकल में खुदा यीशु और यहूदियों की आपस में कुछ बातचीत हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था जीसस के बारे में, तो जीसस जो है अपना ताल्लुकात बता रहे हैं और क्या उनका एग्जिस्टेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। In a conversation with the Jewish people in the temple of God, Jesus begins to explain in John chapter 8 verse 58, while they're having a conversation about Jesus, he explains सामने आयत things. लिखी है 8:58 में जीसस यहूदियों को कहते हैं इससे पहले कि अब्राहम थे या इस दुनिया में आए, I was there. And Jesus, as he's explaining to Jewish people, he says, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. दो एक तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, उसके साथ साथ एक टाइटल अपने लिए यूज कर रहे हैं वो। He's also, not only is he explaining the context, he's using a title for himself. इससे पहले कि अब्राहम इस दुनिया में आए, Before Abraham came into this world, मैं हूं, I am. मैं उधर हूं। I am there. वो आई एम जो है खुदा के नामों में से एक नाम था जो यहोवा ने अपने लिए इस्तेमाल करते थे। And I am was one of the names of God that Jehovah God used for जो himself. नाम उसने मूसा पर जाहिर किया है कि ये मेरा नाम है, मैं हूं सो हूं, This is the very name that he revealed to Moses, saying, I am who I तो am. पूरे लोग शौक हो जाते हैं कि जीसस जो है अभी 50 वर्ष के, 50 सालों के भी नहीं, किस तरह से उन्होंने जो है अब्राहम से वो पहले हैं। And so everyone's astonished
astonished because they say, Jesus, you're not even 50 years old. How can you talk about Abraham like you've met him? तो आगे जाके और एक्सप्लेन करते हैं, इन्हीं चैप्टर में कहते हैं कि अब्राहम तुम्हारा बाप मेरा दिन देखना चाहते थे और उन्हें मुझे देखा और बहुत वो प्रसन्न हुए. And so going further in the same conversation, Jesus explains that your father Abraham desired to see my day and he did see it. Amen. Amen. वो क्या बता रहे हैं कि अब्राहम ने मुझे देखा, मुझसे बातचीत करते रहे हैं. What he's saying is Abraham saw me and he spoke with me. और मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि अब्राहम जब रूबरू खुदा से बातें करते रहे हैं तो वो जीसस क्राइस्ट से बात करते रहे And it हैं. is my belief that as Abraham spoke with God, he spoke with the Lord Jesus. जब मूसा झाड़ी में से खुदा से बातें कर रहा था तो वो जीसस से बात कर रहे थे. When Moses was talking to God in the burning bush, he was talking to the Lord Jesus. कितने खुदा के लोग जब खुदा से बातें कर रहे थे तो वो खुदावन यीशु से बात कर रहे थे. And so many servants of God, as they spoke with the Lord, they spoke to the Lord Jesus. बाइबल में लिखा है खुदा रूह है, उसको कोई देख नहीं सकता है. The Bible declares that the God is spirit and nobody can see पर him. खुदावन के जो तीन शख्सियतें हैं उनमें से एक जो खुद सन ऑफ गॉड जो हैं कभी भी इंसान का रूप धारण करके ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों से बातचीत करते रहे हैं. And amongst the three personalities of God, the three persons of the Trinity, one is the Son of God, and he would come in a bodily appearance and meet and talk with people. शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया था. Shadrach, Meshach, and Abednego were cast into the burning furnace. उन्होंने सोचा था इनको खत्म कर देंगे आग में. And the people thought that they're going to destroy them by और fire. सब लोग नबूकदनेस्सर राजा जितने सारे बैठे हुए देख रहे कि ये आज आग में भस्म हो जाएंगे. So King Nebuchadnezzar and everyone else around began to see that today they will burn up in the fire. जिन्होंने आग में उनको डाला था वो खुद झुलस गए थे, वो खुद जो उनको आग ने झुलसा दिया था. The people who put them into the fire themselves got burned up and पर consumed. ये आग में जो है प्रेज द लॉर्ड करके गीत गा रहे थे. But the three of them were praising God and singing songs in वो the कर रहे fire. थे, उनका मॉर्निंग ऐसे इवनिंग वॉक की तरह अंदर हो रहा था. And it was just like they were having the morning or evening walk और in the बाइबल fire. कहती है जब वो तीन डाले तो उनको क्या नजर आया कि चौथा जो शख्स है he appears to be like a son of God, उनके साथ चल फिर रहा है. And as there were three of them in the fire, the fourth one, जो मनुष्य के पुत्र की तरह दिखता है, he was walking with them and talking with them in the fire. चौथा जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत जो आग में उनको नजर आ रही थी वो जीसस क्राइस्ट उनको नजर आ The रहे थे. fourth person that they saw in the fire was the Lord Jesus Christ. इतना ही नहीं, बाइबल में कई आयतें हैं जब लोग रूबरू खुदा से बातें करते रहे तो वो जीसस से बात करते रहे. Not only these, there are many more scriptures in the Old Testament where people spoke with God face to face. They spoke with the Lord Jesus. शिगिर्दों ने दुष्ट आत्मा को निकाला, बदरूओं को निकाला और वो आके जीसस के सामने बहुत नाच रहे थे, कूद रहे थे, बड़ा एक्साइटमेंट दिखा रहे थे वो. The disciples had gone from ministry. They cast out demons and healed the sick, and they came back rejoicing and dancing before शाम Jesus. को आकर लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि वो आगे जीसस को रिपोर्ट दे रहे हैं कि कैसे मिनिस्ट्री रही, उनकी आउटरीच कैसे रही. And we read in the Gospel of Luke that these disciples come back from ministry at the end of the day, and they're excitedly telling Jesus about all that they did. हाथ पर हाथ बजा के वो जो ताली बजा के बड़े एक्साइटमेंट में बता रहे जीसस आज आपको पता नहीं क्या हमने कर दिया. And they're busy clapping and rejoicing and celebrating, and they're telling Jesus, you don't know what we've done today. उनको पता था कि जीसस लोगों के लिए दुआ करते थे, लोग चंगे होते रहे, बदरूहें निकल जाती थी, ये चीज उन्होंने देखी थी पहले. They had seen these things happen through Jesus, where he would lay hands and people would get healed, and he would cast out demons पर from the उस दिन oppressed. जीसस उनके साथ नहीं थे. But that day Jesus did not go with them. जीसस ने उनको दो दो करके भेजा था. Jesus had sent them out two by तो two. आज वो अकेले मिनिस्ट्री के लिए गए थे. And so they went by themselves for ministry. आज उनकी कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही थी. They were practically being तो trained. जब वापस आके रिपोर्टिंग हो रही है And so as they come back and begin to बड़े report, एक्साइटेड थे वो लोग. they were very बोले excited. जीसस you would not imagine what happened today. प्रभु यीशु, आप तो यकीन नहीं करेंगे आज क्या You हो won't गया. believe what happened. आपको विश्वास नहीं होगा Oh, क्या we क्या हो गया. prayed for the people and people got healed. हमने दुआ की और लोग चंगे हो We गए. prayed for demon possessed people and the demons left. और बदरू से जो पीड़ित लोग थे उनके लिए हमने दुआ किया, उनको छुटकारा मिला. बहुत एक्साइटमेंट था उनको. They were really excited. जीसस बोले बेटा कोई बात नहीं, easy लो, no problem, no Jesus problem. said, son, calm down, take it easy. इससे एक्साइटेड ना हो कि बदरूएं जो हैं निकल रही हैं, जहाँ छोड़कर जा रही हैं. Don't be excited about the fact that the demons listen to you and leave the people. इसलिए एक्साइटेड हो कि तुम्हारे नाम खुदावन ने उस पुस्तक में लिख दिए हैं. But be excited because God has written your names
names in that book. उसके बाद जो बात कहते हैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो। And what Jesus says right after that is very important. कहते हैं मैंने शैतान को बिजली की मानद ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा He है। says, I saw Satan fall from the sky like lightning. ये कब हुआ है? When did this happen? ये आदम के इस दुनिया से आने से पहले हुआ है। This happened in the pre-Adamic आसमान world. जमीन पैदा होने से पहले This हुआ is है। before the heaven and earth were created. जब शैतान अभी फरिश्ता था, खुदा के सामने प्रस्तिश करता था, This is when Satan was actually an angel that used to worship before तब तक God. वो शैतान नहीं था। He was not the devil till then. वो तो खुदावन का फरिश्ता था, वर्शिपर था एक। He was an angel of God. He was a worshipper of ये God. जीसस क्या कह रहे हैं? What is Jesus saying? ओ तुम इतना एक्साइटेड मत हो कि वो तुम्हारे नाम तुम्हारे प्रेयर करने से निकल गए हैं। Don't be so excited that as you pray, people वो are तो set कब free. के गिरा दिए गए हैं। Satan has been defeated. मैंने and उनको cast बहुत down देर a long पहले time. आसमान से जमीन पर गिरते हुए देखा It's है। because long time ago I saw him fall like lightning from the वो sky. अपना क्या एक्सपीरियंस बता रहे हैं? What is Jesus explaining इस from his दुनिया में बेटा experience? तुम आज आए हो, He's saying, kid, you've just been born. ये शैतान बनने से पहले मैं इसे जानता हूँ। I know the devil before he became the devil. कब इसे गिराया गया था? And I know when he was cast down. कब ये नीचे गिरा था बिजली के मानद? And I know how he fell from sky like lightning. इसलिए जिस पर बिजली गिरती है बड़ा काला सा हो जाता है। And that is why he who's struck by lightning turns all black. इसलिए ज्यादा काम उसके अंधेरे के हैं। It's because their works are like darkness. रात में ज्यादा काम करता है वो। They work more in the night. अंधेरा अच्छा लगता है। They like darkness. वो जिस पर बिजली गिर जाए उसको तो वैसे ही उसको बताने की जरूरत नहीं उसका कलर कैसे होता है। And he who is struck by lightning, you don't need to tell them what their color looks like. यही काम वो करता रहता था शुरू से। This is what the devil did from the beginning. जीसस क्या बता रहे हैं वहां What पर? is Jesus explaining? I was there long before. कि मैं पहले से ही आद में वहां था. पढ़िएगा चैप्टर 16 वर्स 28 में जीसस जो है अपने शिगिर्दों को कुछ और बात बता रहे हैं। In John's Gospel, chapter 16, verse 18, Jesus is explaining something else. Verse 28. यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय और उसकी 28 आयत पढ़िएगा बड़े ध्यान से लिखा John's हुआ है। Gospel मैं 16, पिता से 28. निकलकर हाँ हाँ जगत में आया हूँ, हाँ हाँ। फिर जगत को छोड़कर मैं पिता पिता से के पास निकलकर जाता जगत हूँ। में आया हूँ। I came forth from the Father and have come into the world. उधर से आया हूँ छोड़कर फिर उधर जा रहा हूँ। I've come from there. I will leave this and go back to where I क्या came बता from. रहे हैं वो? What did Jesus say? कि मैं इधर से नहीं हूँ, That I don't belong here. मैं कहीं और से आया हूँ। I've come from somewhere else. मैं ऊपर से खुदा से बाप के पास से आया हूँ I've come from above, from God the Father. और अपना काम निपटा के And once I fulfill my plan, निजात खरीद के when I earn salvation, जब मैं आपको निजात मुक्ति निजात सारी चीजें तो प्रदान कर दूंगा उसके बाद वापस लौट रहा हूँ। after I've granted you salvation and deliverance, I will return. आमेन। Amen. जो जहां से आया है उधर ले जाने की कुदरत भी रखता है। He who comes from a place has the ability and the power to return to that जो place. स्वर्ग से आया है स्वर्ग ले जाने की ताकत भी रखता है। He who has come from heaven has the power to take us to heaven. जिसको खुद स्वर्ग की जो है एड्रेस नहीं पता वो किसी को कैसे ले जा सकता है। He who does not know the way or the address of heaven, how can he take जो anybody else खुद अभी back there? पहुंचा नहीं है दूसरों को कैसे पहुंचा सकता He है। who is not reached cannot take someone else there. बोला मैं उधर से आया हूं उधर ले जा रहा हूं तुम्हें। He says, because I've come from there, I'll take you there.